हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के 2 पेपर हो चुके हैं, समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन। अब कल आप लोगों के देखिए मैथ का और आप लोगों का सोशल साइंस का और साइंस का पेपर होगा। हम आप लोगों के लिए सोशल साइंस का जो एक ही वीडियो में सारी पुस्तक का निचोड़ यानी अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो पूरा निचोड़ लेकर आए हैं एक ही वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में हेल्प कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कराएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है, धार्मिक पुस्तक है। तो बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा हो जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। तो हुमायूं से चौसा के युद्ध के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है मालदेव से युद्ध करने के बाद। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो अकबर ने कराया था या औरंगजेब ने कराया था या अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था या फिरोज तुगलक ने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अकबर हो जाता है, यानी इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान तो संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहू जी के काल में हुआ या शाहजी के काल में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका शिवाजी के काल में हुआ। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है, विलय नीति का संबंध है तो नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से या हैदर अली से। तो विलय नीति का संबंध है डलहौजी से। किससे है? तो डलहौजी से, इसलिए ऑप्शन बा आपका राइट हो जाता है। संसद से तात्पर्य है तो लोकसभा से या राज्यसभा से या लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से या लोकसभा तथा राज्यसभा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं मिला है? तो संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना या विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना या संसद भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना या लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है, यानी भारत का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, 6 घंटे रहता है, 12 घंटे रहता है, 24 घंटे रहता है या 48 घंटे रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 24 घंटे रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है तो गेरू है, चांदी है, अभ्रक है या बर्फ है। तो अभ्रक आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ अभ्रक होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में केगा में स्थित है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र या रेलवे इंजन उत्पादन केंद्र या एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी तो सन 1766 में, सन 1866 में, सन 1869 में या सन 1957 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सन 1866 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका विस्तारित रूप हो जाता है, यानी www का विस्तारित रूप हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैंच कहते हैं तो पशुओं के बाड़े को, मनुष्य के घर को, जंगलों के पुंज को या पर्वतों की श्रेणी को। तो रेंज कहा जाता है पर्वतों की श्रेणी को। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है वो मिक्स क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस भी है और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरी पुस्तक का निचोड़ एक ही वीडियो में है, इसलिए ये सुपर फास्ट रिवीजन है और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा बिल्कुल ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। देखते हैं, देखिए अब आपके आ गए अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बाबर द्वारा। और उससे पहले देखिए लोधी वंश था और जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें देखिए किन के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर विजित हुए थे और इब्राहिम लोधी बुरी तरह से हार गए थे और मुगल वंश की नींव पड़ गई थी। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो हुमायूं व शेरशाह के मध्य, यानी चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? कन्नौज का युद्ध आ जाए या चौसा का युद्ध आ जाए तो आप लोगों का शेरशाह और हुमायूं यही राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सन वाइज क्वेश्चंस होंगे और नाम देखिए जब युद्ध पूछा जाएगा कि किनके बीच में हुआ तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आता तो सब कुछ है लेकिन पेपर के टाइम क्या होता है कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा और बिना कंफ्यूजन के आप लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अकबर के कार्यकाल में आमिल क्या कार्य था, यानी आमिल का क्या कार्य था? तो राजस्व वसूली, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुझके जहांगीरी। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनाए गए थे? तो शाहजहां द्वारा, यानी दीवाने आम और दीवाने खास किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो शाहजहां द्वारा। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। तो इसमें धात्विक पदार्थों को छांटना है लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। तो आप लोगों को क्या छांटना है? देखिए धात्विक पदार्थ, तो धात्विक पदार्थ में आपका हो जाता है लोहा, तांबा और सोना। उसके बाद देखते हैं भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में कोलार की खानों में। कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक की कोलार की खानों में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। बॉक्साइट का एक उपयोग बताएं तो हवाई जहाज बनाने में, क्योंकि एक उपयोग पूछ रहे हैं तो यहाँ पर ने ये लिखा है कि हवाई जहाज बनाने में। ये आप लोगों का राइट आंसर है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो सन 1962 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखिए। तो जंगली घोड़े और जंगली भैंसे, ये क्या है? तो ये शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशु हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल के कुल कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। तो चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, शादी, उद्योग हो गए। भारत में तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? तो अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या तानसेन? तो तानसेन, आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और मैत्री राय के बीच, या बाबर और अफगान सरदार के बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या कर्नाटक युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका प्लासी का युद्ध हो जाता है। देखिए, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया तो प्लासी का युद्ध। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लॉर्ड वेलेजली हो जाता है, यानी सहायक संधि का प्रयोग किया तो लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका है, देखिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी गुजरात। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो मानसूनी वन है, सदाबहार वन है, मरुस्थलीय वन है या ज्वारीय वन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सदाबहार वन हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है वनों की रक्षा हेतु। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है केवल लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सूची का विषय नहीं है? रेलवे, बैंक, विदेशी मामले या शिक्षा? तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्य यानी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 32 वर्ष होनी चाहिए या 40 वर्ष होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारत का उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन जोड़ा गलत है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका, थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका या महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में, 1784 में, 1793 में या 1818 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1793 यानी 73 हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंगारू पाए जाते हैं तो यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि इसमें मिक्स क्वेश्चंस है, अति लघु उत्तरीय टाइप और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है। कबूलियत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है, कंपनी की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी,
उनके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं ले रहे थे, उनमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव भी था। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुए 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सोशल साइंस और हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री जो सन पे डिपेंड होती है, आप लोग सन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और हो सकता है जिसमें नहीं भी सन पूछे जाते हैं आप वो भी सन वाइज ही लिखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्वेश्चन में सन तो आया नहीं थे, पूछे नहीं थे, तो मैं क्यों लिखूं। मगर ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को सन लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध आ गया, उसके बारे में आप लिखे, तो क्या आप उसके सन नहीं लिखोगे कि कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, इस तरीके के आप लोग पॉइंट्स लिखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। तो तांबा हो गया, लोहा हो गया, टिन हो गया, जस्ता हो गया, सीसा, चांदी, सोना आदि हो गया, यानी ये धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा विजार्ड कहलाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने यानी रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा काफी कम होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ है? तो अधात्विक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर भी पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में था तथा किसके द्वारा हुआ? तो मुगल काल में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम? तो चौथ और सरदेशमुखी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताएं? तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो इसको हम लोगों ने क्या किया था? ट्रिक वाइज याद किया था। तो आप लोग ट्रिक वाइज ही याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। हमने क्या बताया था आप लोगों को? पुआ डेडी फास। तो इससे आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं और इनके सन भी आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, पू से हो जाता है पुर्तगाली, आ से हो जाता है अंग्रेज, और डा से हो जाता है डच, और दूसरे डा से हो जाता है डैनिश, और फा से हो जाता है फ्रांस, और सा से हो जाता है स्वीडिश। तो देखिए, पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे, और अंग्रेज कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में आए थे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखे? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना। यानी वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए? तो वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते, वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायता होते हैं। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा एवं विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शक्ति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत आदि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। किनको किनको करते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं और वर्तमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व का अर्थ बताएं। तो राजस्व का अर्थ सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए ये थोड़ी लंबी वीडियो है। आप लोग यानी कि लॉन्ग वीडियो है, आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। डेबिट कार्ड इसे बैंक या चेक या विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। इससे रुपए तुरंत निकाले जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए क्रेडिट कार्ड या उधार, तो क्रेडिट कार्ड या उधार पत्रक एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इसे वादे के साथ वस्तुओं को खरीद सकता है कि वह बाद में इनका भुगतान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जो डेबिट कार्ड होता है उसमें अपना ही पैसा होता है जिसको हम खर्च करते हैं एक प्लास्टिक कार्ड के द्वारा। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड में हम प्लास्टिक कार्ड तो होता है लेकिन बैंक से वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं होता है, उसकी एक लिमिट बनती है जो बैंक हमें देती है और बाद में पहले हम उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम पे कर देते हैं, यानी उसका भुगतान कर देते हैं। तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की। तो तुलसीदास ने, सूरदास ने, पंडित जगन्नाथ ने या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा लहरी पुस्तक की रचना की तो पंडित जगन्नाथ ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर के बचपन का नाम खुर्रम था, शहरयार था, सलीम था या फिरोज था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि सलीम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? तो इसका जो राइट आंसर यानी प्रेरी घास का मैदान है तो उत्तरी अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो पुरंदर में, रायगढ़ में, सिंहगढ़ में या पुणे में? तो इसका राइट आंसर है रायगढ़ में, यानी शिवाजी की राजधानी रायगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर कासिम और मीर जाफर? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मीर कासिम हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गोवा। तो गुजरात हो जाता है इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विक्टोरिया है, बेकाल है, टिटिकाका है, अमृत सागर है। तो बेकाल हो जाता है विश्व की सबसे गहरी झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग? तो लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग या कांच उद्योग। तो राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंपास क्या है? तो मरुस्थलीय वनस्पति है या शीतोष्ण कटिबंधीय वन है या मध्य अक्षांशीय घास भूमि है या उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या जापान से। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व, तो आप लोग याद रखिएगा, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है मतदाताओं द्वारा, लोकसभा द्वारा, पंचायतों द्वारा या राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है राज्य विधानसभाओं द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 9 अनुसूचियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 12 अनुसूचियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो भू राजस्व नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। यानी देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और पानीपत के टोटल युद्ध कितने हुए? तो पानीपत के टोटल युद्ध 3 हुए। शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? तो चौथ और सरदेश मुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आप लोगों को यही चीज़ बता रही हूँ। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जैसे ही दावा किया गया था उसके बाद उनकी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की वह सतह जहाँ जीवन मौजूद है। यह परत समुद्र तल से 10 किलोमीटर तथा समुद्र से 9 किलोमीटर गहराई तक फैला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम? तो जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा आपके हो जाते हैं। और भी बहुत सारे दर्रे हैं, फिलहाल यहाँ पे 2 पूछे गए हैं तो 2 ही हमने लिखे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, वार्षिक तापांतर और अक्षांश। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताएं। तो वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। वन संरक्षण के लिए सख्त कानूनों को बनाया जा सकता है। पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए और सड़कों, बांधों और होटल आदि बनाने के लिए जंगलों के विनाश की अनुमति पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे देखिए वन संरक्षण के ये उपाय आपके हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पाद सेवाओं का सृजन अपने घर से ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में निर्माण किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के द्वितीय सदन का नाम लिखिए। तो राज्यसभा हो जाता है आपका। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा हो जाता है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? तो भारतीय संविधान के अभिभावक। ऐसे देखिए क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय। मंत्रिपरिषद के 2 कार्य लिखिए। तो इसका मुख्य कार्य प्रशासन को चलाने के लिए नीति तैयार करना, राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशें। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और देख लेते हैं रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी प्रकार के बैंकों का लाइसेंस जारी कार्य करने के दिशा निर्देश और ऋण की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा ही की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में, अरबी में, तुर्की में या पश्तो में? तो बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो 1492 में, 1496 में, 1454 यानी 1294 में या 1498 ईस्वी में? तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 1498 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 में, 1784 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वांडीवाश का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और डच के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, डच और पुर्तगाली के मध्य, फ्रांसीसी और डच के मध्य। तो वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड होस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 612 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 786 ईस्वी में, 732 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 712 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या एशिया महाद्वीप में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या जयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मुंबई हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में या ओडिशा में? तो पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का निर्माण किससे होता है? तो लोकसभा से या राज्यसभा से या लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से या लोकसभा तथा राज्यसभा से? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ग्रामीण बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में या असम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका असम हो जाता है, यानी डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र असम में स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो मटर, तरबूज, गेहूं, मूंगफली। तो जो खरीफ की फसल है वो आपका हो जाता है मूंगफली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 30 वर्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। और ये युद्ध हुआ कब? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना।
और किस क्षेत्र में, तो कृषि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किनको जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड द्वारा। और देखिए जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक तो हमें स्वामीनाथन। जिस तरह क्वेश्चन आए आप उसका आंसर उसी तरीके से दीजिएगा, ये नहीं कि अगर भारत में पूछ ले तो देखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ही, और जनक अगर पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग। ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.42%। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, तो पंजाब में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को। संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अबुल फजल के द्वारा की गई है। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, यानी सीमा शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था, तो दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो इब्राहिम लोधी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध हुआ था तो वो किन के बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं नामा का रचयिता, देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अब आपने सुना कि हुमायूं नामा, तो आप किस पे टिक करना चाहेंगे, आप यही सोचेंगे जब हुमायूं नामा है तो हुमायूं ने लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गुलबदन बेगम ने लिखा। इसलिए इन क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया कीजिए, क्योंकि सोच के ये क्वेश्चन, यानी थोड़ा सोच समझ के ये क्वेश्चन क्या कीजिए, क्योंकि इसमें जो नंबर मिलते हैं तो वो ये होता है कि अगर 1 नंबर का है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। और लघुत्तरी में क्या होता है, अगर 2 नंबर का है, अगर आपने उसको डिटेल में नहीं लिखा या किसी वजह से, तो उसमें 2 से 1 भी नंबर हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 नंबर का है, तो अगर आपका ये इसका आंसर सही होगा तो आपको पूरा नंबर आपको प्रोवाइड होगा। इसलिए इन क्वेश्चंस पे आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिंजर का दुर्ग स्थित है, तो बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में और छत्तीसगढ़ में, तो बुंदेलखंड में इसका राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1581 ईस्वी में। तो देखिए द्वितीय युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1556, और अगर प्रथम युद्ध की बात होती तो 1526। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में या ग्वालियर में, तो अजमेर में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे, तो अंग्रेज। देखिए इसमें अंग्रेज आए थे या पुर्तगाली आए थे या फ्रांसीसी आए थे या डच आए थे। तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई, पुआ डेडी फास्ट, तो पुआ मतलब पा, तो पुर्तगाली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद की संधि हुई 1760 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 1765 ईस्वी में, यानी कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्विट इंडिया एक्ट पारित हुआ तो 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1784 ईस्वी में हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्विट इंडिया एक्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग 1773 पे, लेकिन 1773 पे बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्या है, वो क्वेश्चन वो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो 1773 ईस्वी में हुआ था। उसमें जो कमी आती है उसको जो सुधारने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ये चीज़ आप लोग खास तरीके से याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की तो लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, सर जॉन शोर ने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का अंत हुआ तो 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो 1829 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 1854 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूबी क्या है तो अभ्रक है, तांबा है, लोहा है, कोयला है। तो रूबी देखिए अभ्रक है, याद रखिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्योंकि देखिए वैसे राइट आंसर तो 111 है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका 1, 2, 3 और 4 है, तो आप लोग 3 पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो हेलीकॉप्टर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबरनामा। और किस भाषा में थी? तो तुर्की भाषा में थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा स्थित है तो सासाराम में स्थित है। अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए तो आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा। देखिए प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आदि हो जाती हैं। द्वैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कारण बताएं। तो अंग्रेजों का दबाव पड़ने लगा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, उस पर टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ से टीपू सुल्तान की शक्ति कम होने लगी थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड मैकाले कौन था? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी इतिहासकार और राजनेता थे। उन्होंने संसद के उदारवादी मुद्दों को बरकरार रखा और भारत में ब्रिटिश गवर्नर काउंसिल में काम किया। भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो 1853 ईस्वी में ठाणे में। और किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो राज्यसभा। देखिए ये स्थायी सदन है, कौन सी? तो राज्यसभा। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। लोहा कितने प्रकार का होता है? तो लोहा 3 प्रकार का होता है, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा और इस्पात लोहा। आप ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्यात से क्या समझते हैं? वस्तु एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। सबसे तेज चलने वाली यातायात के साधन का नाम लिखें। तो मेट्रो हो जाता है, बुलेट ट्रेन हो जाती है और हवाई जहाज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। ये आप लोगों की देखिए सुपर फास्ट रिवीजन था। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो नोट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी बुक का निचोड़ है और आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।